हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपर डिवीजन लव बाय मनोहर मालगोंकर। इस स्टोरी में मेनली हमें दो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। एक है क्लर्क, दूसरी है सुंदरबाला। क्लर्क जो कि सुंदरबाला से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता है। क्लर्क के रूम में सुंदरबाला के 2-3 बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। वो उसकी एक छोटी सी फ़ोटो अपने पर्स में भी कैरी करता है। इनफैक्ट वो सारी फिल्म में भी देख चुका है। मतलब समझ सकते हो आप किस हद तक का प्यार करता है क्लर्क इस स्टोरी में सुंदरबाला से। तो आइए लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में सुंदरबाला अपनी कार से उतरती हैं। वो एक शॉप पे रुकती हैं और पूछती हैं कि उनके पास एक ऐसा पेन है जिस पे डायमंड्स लगे हुए हों। तो शॉपकीपर उन्हें मना कर देता है। तो सुंदरबाला वहाँ से निराश होकर चली जाती हैं। वहीं पे क्लर्क भी होता है। वो ये सब देख रहा होता है। वो नोटिस करता है कि सुंदरबाला अपने सनग्लासेस वहाँ पे भूल गई हैं। तो वो सोचता है क्यों ना मैं ये सनग्लासेस सुंदरबाला को वापस देने चला जाऊँ। इस बहाने में उनसे मिल भी लूँगा। लेकिन वहीं पे उनका जो सेक्रेटरी होता है वो उनको क्लर्क को रोक देता है सुंदरबाला से मिलने के लिए। अब सेक्रेटरी को इस वक्त ये पता नहीं होता कि क्लर्क ग्लासेस देने आया है। तो वो उसका काम कर रहा होता है। फिर क्लर्क पूरी बात बताता है कि ऐसे ऐसे वहाँ पे उनके सन ग्लासेस रह गए थे, तो वो उसे वापस देने आए। तो सुंदरबाला क्लर्क बहुत ज़्यादा खुश होता है इस वक्त जब वो सुंदरबाला को ग्लासेस दे रहा होता है। क्योंकि सुंदरबाला उसकी फेवरेट एक्ट्रेस रह चुकी है। वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम भी करता है। तो वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो पूरी रात सो नहीं पाता कि पूरी रात ही उसको ये सपना आया हुआ होता है कि वो सुंदरबाला से कैसे मिला था। वो हाथ भी नहीं धोता इनफैक्ट जिस हाथ से उनको ग्लासेस दिए थे। अब नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि वो अपनी डेली लाइफ में गजराज फिल्म कंपनी के सामने खड़ा रहता है सिर्फ मधुबाला को देखने के लिए, ताकि वो मधुबाला को देख सके। फिर होता क्या है कि एक दिन मधुबाला नहीं आती, तो उसको ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा होता है। तो वो वहाँ से जाने के लिए सोचता है। वैसे ही एक लड़का बाहर आता है और क्लर्क से पूछता है क्या तुम्हें ड्राइविंग और हिंदी बोलना आता है। तो बोलता है हाँ मुझे दोनों आते हैं। तो उसको 10 रुपये पर डे की सैलरी पे मधुबाला के साथ काम करने के लिए रख लिया जाता है। इसी बीच में एक ऐसा सीन होता है जिससे मधुबाला क्लर्क से नाराज़ हो जाती है। होता क्या है कि इनको एक सीन मिलता है जिसमें क्लर्क जो कि एक बैड कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है उसे मधुबाला के गले से गोल्ड चेन खींचनी होती है, जो खींचते वक्त मधुबाला के गले पे स्क्रैचेस आ जाते। अब नेक्स्ट सीन में होता क्या है कि हीरो की एंट्री होती है। हीरो का नाम होता है रमाकांत जो क्लर्क को आते ही मारना स्टार्ट कर देता है। बहुत बुरी तरीके से पीटता है और क्लर्क बेहोश ही होने वाला होता है। और ये सब देख के सुंदरबाला हंस पड़ती है। सुंदरबाला को हंसते हुए देख क्लर्क को बहुत बुरा लगता है। अब वो इस वक्त रमाकांत से बदला लेना चाहता है। अब क्लर्क को फिल्म में भी नहीं रहना था, तो क्लर्क जब छोड़ने की सोचता है तो डायरेक्टर उसकी सैलरी बढ़ा देता है। 20 रुपये पर डे की सैलरी पे क्लर्क को रख लेता है। अब स्टोरी में एंट्री होती है संतोष सिंह की, जो कि क्लर्क का फ्रेंड होता है। वो पूरी बात संतोष सिंह को बताता है। उसे अब बदला लेना होता है उसकी फेवरेट एक्ट्रेस सुंदरबाला से और रमाकांत से, जिसने उसको एक सीन में मारा था। और सुंदरबाला से इसलिए क्योंकि वो हंसी थी, इस वजह से उसे अब जितनी पहले मोहब्बत थी अब उतनी ही ज़्यादा नफरत हो चुकी थी सुंदरबाला से। क्लर्क संतोष सिंह से कहता है कि जब सुंदरबाला और रमाकांत का लव सीन होगा तो वो अपनी बाइक लेकर आ जाएगा और उसकी जो नॉइज़ होगी उससे हम लोग इनका लव सीन जो है वो ख़राब कर देंगे। और वैसा ही होता है।
जैसे इनका लव सीन स्टार्ट होता है तो बैकग्राउंड में उस बाइक की नॉइस के कारण वो ख़राब तो होता है, लेकिन क्लर्क को अभी भी बदला पूरा नहीं होता है क्लर्क का। क्लर्क एक दिन रमाकांत और सुंदरबाला की बातें सुन रहा होता है, तो उन दोनों की एक प्लानिंग होती है कि वो लोग ठीक 7 बजे फिल्म देखने जाएंगे। तो सुंदरबाला बोलती है कि फिक्स 7 बजे आ ही जाना। तो क्लर्क ये सब सुन लेता है। फिर क्लर्क का बदला स्टार्ट हो जाता है। तो उन लोगों को एक सीन मिलता है जिसमें क्लर्क जो होता है वो इंस्पेक्टर का रोल निभाता है और रमाकांत जो होता है वो एक अपराधी होता है। सीन ये होता है, क्लर्क को रमाकांत को कार में बैठा के और ले जाना होता है। तो डायरेक्टर उस वक्त ये भी बोलता है कट कट कट, लेकिन क्लर्क उस वक्त भी नहीं रुकता है। फिर क्लर्क उसको कार में बैठा के दूर ले जाता है मार्केट में। फिर वहाँ रुकता है। वहाँ पे स्टेशनरी शॉप से एक कागज़ एक पेन लेता है और उस पे लिखता है खतरनाक पागल कृपया दूर रहें, और उसको लेके और कार के पीछे चिपका देता है। उस कार को कहीं पार्क कर देता है साइड में, और थोड़ी ही देर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है। और फिर इस कारण जो रमाकांत है, फिर रमाकांत जो है वो टाइम पे पहुँच नहीं पाता, क्योंकि सुंदरबाला ने उसको 7 बजे फिक्स 7 बजे मूवी के लिए बुलाया था। तो इस तरह से क्लर्क का बदला पूरा होता है और क्लर्क बहुत खुश हो जाता है। यहीं पे हमारी स्टोरी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल।